ये आदिल भाई, जो ये लेटेस्ट आपकी काफ़िया लाना और लेटेस्ट शायरी करना, हालात पे शायरी करना, ये कैसे आपको आया आइडिया? देखिए, ऐसा है कि इसमें पहली बात तो ये है कि ये अंग्रेज़ी के काफ़िए लाना ये कोई मेरा ईजाद करदा अमल नहीं है। देखो, पहली बात तो ये है कि जिसका हक़दार था हमने उसी हक़ में रखा। अहमद कमाल परवाज़ी साहब का शेर है, मुझे हमेशा याद, बड़ी मोहब्बतें मिली हैं उनसे, कि जिसका हक़दार था हमने उसी हक़ में रखा, उसका ख़त आया तो चांदी के वरक़ में रखा। तो जिसका हक़ है उस तक जाना चाहिए। ये क्रेडिट जो है ये अकबर इलाहाबादी को है। तंज़ो मिज़ा के मतलब एक कैसे माया नाज इतना मारूफ़ और मशहूर नाम है, तो उन्होंने ये अंग्रेज़ी के काफ़िए एक ज़माने में बहुत, मतलब एक तो सामने ही है जो अभी बाद में मैंने बांधे कि उनके यहाँ भी चीट है, ट्रीट है, उनके यहाँ ये है, चीट करते हो, ट्रीट करते हो, ये उनके यहाँ है अकबर इलाहाबादी साहब के। तो बचपन से ही जो पढ़ना पढ़ाना होता था, सुनते भी थे लोगों को। अच्छा, एक बात बहुत क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि अगर जो ज़बान आपको आती है ना, जो ज़बान आपको आती है और उस लफ्ज़ के सही वज़न, उसका लफ्ज़ का सही वज़न जो होता है, अब देखिए वज़न और वज़न पे भी अलग तकरार है। लोग अक्सर कहते हैं कि साहब वज़न है, वज़न नहीं है ना। तो इस पर भी मेरे पास एक जवाब है। जो नौजवान बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, किसकी माने किसकी ना माने, है ना, तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब एक ज़बान है, जब वो ज़बान से एक लफ्ज़ दूसरी ज़बान में जाता है, समझ रहे हैं बात को? तो जब ज़बान, एक ज़बान का लफ्ज़ दूसरी ज़बान में जाता है तो वो अपनी सेहत भी बदलता है, अपना तलफ़ुज़ भी बदलता है। जैसे मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हिंदी का एक लफ्ज़ है, हिंदी का एक लफ्ज़ है क्या? धर्म। अब जब इसको उर्दू ने अपनाया तो धर्म का धर्म हो गया। समझ में आया? ऐसे ही एक लफ्ज़ है परदेश, जो देश से बना है। देश के आगे पर लगा दिया, यानी पराया। जैसे एक शब्द है हिंदी में पर स्त्री, मतलब हम किसी पर स्त्री को नहीं छूते, उसकी तरफ नहीं देखते। पर स्त्री, पराई स्त्री, इसका मतलब है पराई। पर का मतलब पराई है यहाँ पर। तो जब वो लफ्ज़ परदेश पूरे तलफ़ुज़ के साथ आया, लेकिन उर्दू में ये बड़े शीन से नहीं, छोटे शीन से बोला जाता है। अगर आज की तारीख़ में कोई उर्दू वाला अपने यहाँ एक गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं, अगर वो ये गाता परदेशी परदेशी, तो लोग हंसते उसके ऊपर। तो हमको एक ऐसा है कि जो बात है ना, बात को पूरी तरीके से उसके लॉजिक, उसकी सब चीज़ें समझनी चाहिए कि ये कैसे है। अब जैसे परदेश है ना, ये देश से बना परदेश है, लेकिन ये उर्दू में आया तो परदेश हो गया। इसी तरह धर्म जो आया उर्दू में तो धर्म हो गया। तो जब उर्दू में आने के बाद धर्म जो है धर्म हो गया, तो जो उर्दू का वज़न है वो जब हिंदी में आया तो वज़न हो गया। ये लॉजिक है। तो अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि मैंने वज़न को वज़न बांध दिया है, और कोई आपके ऊपर हंसे या सवाल करे, तो आप उसको बताएं मैंने इस वक्त उर्दू नहीं हिंदी बांधा है। जैसे मैं आपको एक और बताता, एक एग्जांपल और देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मुझसे सवाल करता है, और अक्सर मेरे वीडियो पर लोग कमेंट में सवाल करते हैं और मैं उनके बड़े तफसील से जवाब देता हूँ, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। आपके पास अगर कुछ है तो ज़माने के हवाले कर दो, कुछ भी पूछो मुझसे, सिर्फ शायरी के हवाले से नहीं, ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। अब एक और ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया परदेश,
उर्दू में आया तो हो गया परदेश। धर्म और धर्म धर्म गया उर्दू में, हिंदी से धर्म गया उर्दू में, तो जाने के बाद में वो हो गया धर्म। ऐसे ही वज़न जब हिंदी में आया तो वजन हो गया। तो वज़न हो गया। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलती रहती है। तो अक्सर जब आपसे कोई सवाल करे कि हंसी उड़ाए कि भाई इस तरीके से मेरे पास में जो है कि मैंने वज़न को वज़न बांध दिया है, तो आप उसको बहुत सलीके से बताइए कि इस वक्त मैंने हिंदी में बांधा है। जैसे एक और लफ्ज़ है जन्म। जन्म है उर्दू में जन्म। उर्दू में जन्म है। अब अगर कोई, जैसे मेरा एक मतला है कि मैंने पढ़ता था वहाँ पर कि वो मेरे इल्म मेरी शायरी का दुश्मन है। वो मेरे इल्म मेरी शायरी का दुश्मन है। अंधेरा जन्म से ही रोशनी का दुश्मन है। अब उस ज़माने में उर्दू वाले कहते यार आदिल भैया आपने जन्म बांधा, उर्दू तो लफ्ज़ जन्म है। मैंने कहा नहीं, ये मूलतः, क्योंकि एक बात मैं बताऊँ आपको बहुत अच्छे तरीके से कि मेरी शिक्षा दीक्षा जो है जी वो हिंदी माध्यम से है। हिंदी मेरी बड़ी सशक्त है। अगर कभी मेरी हिंदी देखनी है तो मेरी शुरुआती हिंदी गज़लें देखिए। उर्दू में गज़लें कहने से पहले मैं हिंदी में गज़लें कहता था। यही कोई 81-82 के आसपास, 80-81 के आसपास जो मैंने, तब की तो हम लोगों की पैदाइश भी नहीं है। देखिए वो अलग बात है, लेकिन मैंने जब शुरुआत में पहले तो मैंने सबसे पहला शेर मैंने सलाम का कहा, फिर मनक़बत कहता रहा 2-3 साल तक। उसके बाद हिंदी गज़लों उस ज़माने में जो था वो हिंदी गज़लों का बड़ा था। तो मैं ये बता रहा था आपको मेरी हिंदी भी बड़ी सशक्त है। और मेरा एक आर्टिकल उस ज़माने में शाया हुआ था, भाषाओं का मज़हब क्या है। भाषाओं का मज़हब क्या है, इन बातों का मतलब क्या है। भाषा का कोई मज़हब नहीं होता है। भाषा जो बोल रहा है उसकी अपनी है। बड़े तफसील से मैंने बताया है हिंदी के मतलब क्या है, हिंदवी के मतलब क्या हैं, ज़बान लश्करी के मतलब क्या है। ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। ऐसी कई सारे मेरे जो लेख हैं जो वहाँ पर हैं, उसमें साहित्य में चोरी, हाँ 30 साल पहले मैंने आर्टिकल लिखा था। तब तो फेसबुक था भी नहीं, इंटरनेट था भी नहीं, अखबारों में छपा था। तो मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसी लफ्ज़ है जन्म, जो उर्दू में गया तो जन्म हो गया। लेकिन इसमें एक शर्त रहती है। बताओ क्या शर्त रहती है? क्या? पूछा करो, पूछने से मज़ा आता है। इसलिए क्योंकि सवाल जो है हज़रत अली का कौल है कि सवाल आधा इल्म है। जवाब अगर जब उसका मिल जाता है तो वो मुकम्मल इल्म हो गया। जैसे अगर कोई आपसे ये कहे कि आदिल भाई ये बताइए कि ख़तरे का निशान लाल क्यों होता है, तो इससे पहले आपको नहीं पता था कि ख़तरे का निशान लाल क्यों होता है, तो ये आधा इल्म तो आया आपके पास कि ख़तरे का निशान लाल क्यों होता है। जब जवाब आएगा तो आपको मुकम्मल तौर से समझ में आ जाएगा, पूरा इल्म हो जाएगा कि भाई ख़तरे का निशान लाल क्यों होता है। अब जब ये बात निकली तो मैं बता देता हूँ। ख़तरे का निशान लाल इसलिए रखा गया क्योंकि दुनिया में जितने भी कलर हैं, एक तो ख़ासियत ये है कि जिसको फ़िज़िक्स समझ में आती हो, बायोलॉजी समझ में आती हो, सब चीज़ें केमिस्ट्री समझ में आती हो, तो वो बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाता है। देखिए काला रंग जो होता है वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता,